हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4 इंग्लिश का हम लोग मिक्स अप एट बर्थ के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 12 चैप्टर क्लास 4 का है, डीएवी स्कूल का। ठीक है, B3 में दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ इंफॉर्मेशन अबाउट सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर का फुल नेम पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा सुनील मनोहर गावस्कर। प्रोफेशन उनका क्या था? प्लेइंग क्रिकेट। बर्थडे उनका जुलाई 10 1949। एंड गावस्कर अंकल नेम क्या था? मिस्टर नारायणन मसवेकर। ठीक है, अब बिफोर में राइट ट्रू एंड फॉल्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है सुनील गावस्कर वुड प्रोबेबली हैव बीन अ फिशरमैन इफ नान काका हैड नॉट विजिटेड द हॉस्पिटल। ठीक है, क्या ट्रू है? हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। चैप्टर जब आप लोग रीड करेंगे, पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको ये सारा मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रू बोला, ट्रू है। ठीक है, सेकंड है सुनील हैज़ अ होल इन हिज राइट ईयर लोब। फॉल्स होगा, उनके लेफ्ट ईयर लोब पे होल था। ठीक है, नेचुरली। थर्ड है द बेबीज़ गॉट एक्सचेंज वाइल दे वर बीइंग गिवन अ बाथ। बेबीज़ एक्सचेंज कब हो गए थे? जब उन्हें बाथ कर दिया जा रहा था, मतलब नहलाया जा रहा था उस समय। तो ये ट्रू है। ठीक है, फोर है सुनील वाज लोकेटेड स्लीपिंग बिसाइड हिज मदर। तो सुनील क्या अपने माँ के बगल में सोते हुए पाए गए थे? नहीं, वो फिशर वुमेन जो थी उनके बगल में सो रहे थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं B5। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज अ फॉलोइंग। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट है फाइंड आउट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जानना है, यानी लोकेटेड होगा इसका मतलब। डिस्टर्बेंस और फ्यूज मतलब कमोशन होता है, कमोशन। थर्ड है वाइडली एक्साइटेड। थर्ड है वाइडली एक्साइटेड, फ्रैंटिक होता है इसका मीनिंग। उसके बाद लैकिंग नॉलेज, इसका वन वर्ड हो जाएगा आपका इग्नोरेंट। ठीक है, B6 देखते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लिस्टेड वन इन B5। यानी B5 में जो हम लोगों ने मीनिंग का जो वन वर्ड निकाला था। ठीक है, अब इसको यूज करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी यूज करना है, कहाँ पे क्या यूज होगा। ठीक है, इसके मीनिंग के बेसिस पे। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है द मदर मेड अ डैश सर्च फॉर हर लॉस्ट बेबी इन द मार्केट। तो जो मदर जो थी अपने लॉस्ट बेबी को किस तरीके से ढूंढ रही थी। ठीक है, तो क्या होगा इसका? वाइडली एक्साइटेड, मतलब बहुत ही परेशान, और मतलब परेशान थी ढूंढने में, तो ये हो जाएगा आपका फ्रैंटिक हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है द एक्सीडेंट कॉज अ डैश इन द मार्केट। तो इसका क्या होगा? कमोशन होगा। ठीक है, एक्सीडेंट से मार्केट में डिस्टर्बेंस और फ्यूज ये बढ़ गया। ठीक है, तो ये कमोशन हो जाएगा यहाँ पे। मिस्टर शर्माज डॉग वॉज लोकेटेड स्लीपिंग बिहाइंड द बिग ट्री। तो कहाँ पाया गया था ये? बिग ट्री के पास, बिहाइंड मतलब बड़े बड़े ट्री के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा इज डैश ऑफ हिज सन्स रिपोर्ट। उनके बेटे की रिपोर्ट से वो क्या थे? इग्नोरेंट थे, यानी बहुत ही मतलब वो नहीं पता था उनके बारे में। ठीक है, B7 देखते हैं। यहाँ पे B7 डिड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, उसका हम लोग को आंसर निकालना होगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है आई एम ग्रेटफुल टू माई अंकल फॉर नोटिसिंग द होल फॉर आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ नेचर हैज़ नॉट मार्क्ड मी आउट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर से एक पैसेज लिया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हु इज़ आई इन द अबव लाइन। यहाँ पे जो आई यूज किया हुआ है ये कौन है, मतलब किसके लिए यूज किया गया है? तो ये जो लाइन बोल रहा है सुनील गावस्कर बोल रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सुनील गावस्कर। सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज़ द स्पीकर ग्रेटफुल टू हिज अंकल। यहाँ पे बोला गया ना आई वॉज ग्रेटफुल टू माई अंकल, तो क्यों स्पीकर जो है वो अपने अंकल के प्रति ग्रेटफुल क्यों है? तो आंसर होगा द स्पीकर इज ग्रेटफुल टू हिज अंकल बिकॉज इफ़ ही हैड नॉट विजिटेड द हॉस्पिटल ही वुड प्रोबेबली हैव बीन अ फिशर्समैन। ठीक है, क्योंकि ये अंकल जो इनके थे ये जब हॉस्पिटल विजिट किए थे तो यही नोटिस किए थे कि इनके लेफ्ट ईयर लोब पे क्या है? छोटा सा होल है। ठीक है, जो सेकेंड विजिट में इन्हें नहीं दिखा था। ठीक है, कि मतलब सेकेंड विजिट में जब ये फिर से देखने गया बेबी को, तो जो बेबी था वहाँ पे वो क्या था? दूसरा बेबी था। उनके उसके ये ईयर लोब पे क्या था? होल नहीं था, जिसकी वजह से वो पहचान गए कि ये इनका
सुनील गावस्कर ये नहीं है, ठीक है। तो यही पहचान पाए, नहीं तो फिर कोई नहीं पहचान पाता और ये एक्सचेंज हो जाते, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन नेचर मार्क्ड मी आउट मीन। यहाँ पे जो यूज किया गया है नेचर हैड मार्क्ड मी आउट, जो ये इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे सुनील गावस्कर वाज बॉर्न विथ अ लिटिल होल नियर द टॉप ऑफ हिज लेफ्ट ईयर लोब, यानी उनके लेफ्ट ईयर लोब के टॉप में एक नेचुरली होल था, ठीक है। मतलब वो बाय नेचर उनको मिला हुआ था, ठीक है। तो उसी होल के थ्रू वो आइडेंटिफाई किए गए, एक्सचेंज होने से बच गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट हम लोग B8 देखते हैं। B8 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट है, व्हाट डिड मिस्टर नारायण मासवेकर नोटिस ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू हॉस्पिटल। जब वो पहली बार हॉस्पिटल गए हैं मिस्टर नारायण, तो वो क्या नोटिस किए। आंसर होगा मिस्टर नारायण नोटिस्ड अ लिटिल होल नियर द टॉप ऑफ बेबी सुनील गावस्कर्स लेफ्ट ईयर लोब, ठीक है। तो जो बेबी जो थे सुनील गावस्कर जो थे, उनके लेफ्ट ईयर लोब पे छोटा सा होल था, उस चीज़ को वो नोटिस कर लिया अपने फर्स्ट विजिट में ही, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज मिस्टर नारायण मासवेकर हॉरिफाइड ऑन हिज सेकेंड विजिट टू द हॉस्पिटल। जब वो सेकेंड टाइम हॉस्पिटल गए तो वो क्यों मतलब शॉक्ड क्यों हो गए। तो इसका आंसर होगा मिस्टर नारायण मासवेकर वॉज हॉरिफाइड ऑन हिज सेकेंड विजिट टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही डिड नॉट फाइंड अ होल ऑन द लेफ्ट ईयर लोब ऑफ द बेबी। जैसे कि स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ जो सेकेंड विजिट में जो बेबी को ये देखें सेकेंड टाइम में, तो वो दूसरा बेबी था, मतलब उसके लेफ्ट ईयर लोब पे ऐसे, जब बेबी बहुत छोटे होते हैं तो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट ईयर लोब पे उनका जो होल था वो चीज़ वो नोटिस नहीं किए, मतलब नहीं दिखा सेकेंड वाले बेबी पे, ठीक है। तो वो शॉक्ड हो गए कि बेबी ये तो वो बेबी है ही नहीं जिसे वो कल मतलब फर्स्ट टाइम वो देखे थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वॉज द बेबी फाउंड। तो जो रियल बेबी था, मतलब जिसको ये देखने गए थे, वो कहाँ मिला, ठीक है। आंसर होगा द बेबी वॉज फाउंड स्लीपिंग बिसाइड द फिशर वुमेन। तो जो बेबी था यानी सुनील गावस्कर जो थे, जब बेबी थे तो वो फिशर वुमेन के बगल में वो पीसफुली सो रहे थे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव हैपन इफ नान काका हैड नॉट विजिटेड द हॉस्पिटल अगेन ऑन द सेकेंड डे। मतलब वो सेकेंड टाइम फिर से जो अंकल जो थे इनके फिर से विजिट नहीं करते तो क्या हो सकता था, ठीक है, क्या होता। आंसर होगा इफ़ नान काका हैज़ नॉट विजिटेड द हॉस्पिटल अगेन ऑन द सेकेंड डे सुनील गावस्कर वुड हैव ग्रोन अप टू बी अ फिशरमैन। सुनील गावस्कर जो थे वो आज क्रिकेटर नहीं होके क्या होते, फिशरमैन हो सकते थे, मतलब ये पॉसिबिलिटी था क्योंकि वो फिशर वुमेन के पास चले गए थे एक्सचेंज होके, ठीक है। वर्किंग समवेयर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट में वो कहीं पे काम कर रहे थे, मछली फिशरमैन का काम कर रहे होते, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी था, ठीक है, यही पूछा गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड द न्यू बॉर्न बेबी गेट मिक्सड अप। जो न्यू बॉर्न बेबी जो थे वो कब मिक्स हो गए थे, मतलब कब एक्सचेंज हो गए थे, ठीक है। तो आंसर होगा न्यू बॉर्न बेबी गॉट मिक्सड अप वाइल दे हैव बिन गिवन अ बाथ। जब उन्हें नहलाया जा रहा था तो नहलाने के टाइम में वो क्या हो गए थे, एक्सचेंज हो गए थे। जनरली जब बेबी का जन्म होता है तो उन्हें आफ्टर सम टाइम उन्हें बाथ, हॉस्पिटल में तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं तो एक साथ बाथ दिलाया जाता है, तो उस टाइम में वो लोग क्या हो गए थे, एक्सचेंज हो गए थे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।